लिफ्ट बंद है फिर भी मोनिका उत्साह से 5वीं मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ती चली गई। वह आज ही अभी अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले न्यूयॉर्क से लौटी है। बहुत ज्यादा उत्साह में है, इसीलिए तो उसने आरव को बताया भी नहीं कि वह लौट रही है। उसे चौंका देगी। वह जानती है कि आरव उसे बाहों में उठा लेगा और गोल गोल चक्कर लगाता चिल्ला उठेगा, इतनी जल्दी आ गई तो उसकी नीली भूरी आंखें मारे प्रसन्नता के चमक उठेगी। इन्हीं आंखों की चमक में अपने आप को डुबो देना चाहती है मोनिका और इसीलिए उसने आरव को बताया नहीं कि वह लौट रही है। उसे मालूम है कि आरव की नाइट शिफ्ट चल रही है, इसलिए वह अभी घर पर ही होगा और इसीलिए वह एयरपोर्ट से सीधे उसके घर ही चली आई है। डुप्लीकेट चाबी उसके पास है ही। एकदम से अंदर जाकर चौंका देगी आरव को। मोनिका के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वह धीरे से लॉक खोलकर अंदर घुसी तो घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। जरूर आरव सो रहा होगा। वह उसके बेडरूम की ओर बढ़ी। सचमुच ही आरव चादर ताने सो रहा था। मोनिका ने झुककर उसका माथा चूम लिया। ओ डियर अलीशा, आई लव यू कहते हुए आंखें बंद किए ही आरव ने उसे अपने ऊपर खींच लिया। लेकिन अलीशा सुनते ही मोनिका को जैसे बिजली का करंट सा लगा। वह छिटक पड़ी। मैं हूँ मोनिका कहते हुए उसने लाइट जला दी, लेकिन लाइट जलते हो वह स्तब्ध हो गई। आरव की सच्चाई बेहद घृणित रूप में उसके सामने थी। जिस रूप में आरव और अलीशा वहां थे, उससे यह समझना तनिक भी मुश्किल नहीं था कि उस कमरे में क्या हो रहा था। मोनिका भौचक्की रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे अपने जीवन में ऐसा दृश्य देखना पड़ेगा। आरव को दिलोजान से चाहा है उसने। उसके साथ जीवन बिताने और एक सुंदर प्यारी सी गृहस्थी का सपना देखा है, जहां सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही होंगी, प्यार ही होगा। लेकिन आरव ऐसा कुछ भी कर सकता है, ये तो वह सपने में भी नहीं सोच पाई थी। पर सच्चाई उसके सामने थी। इस आदमी से उसने प्यार किया। इस गंदे आदमी से, घृणा से उसकी देह कंपा उठी। अपने नीचे गिरे पर्स को उठाकर और आरव के फ्लैट की चाबी वहीं पटक कर वह बाहर निकल आई। खुली हवा में आकर उसे लगा कि बहुत देर से उसकी सांस रुकी हुई थी। उसका सिर घूम रहा था, उसे मितली सी आ रही थी, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। लंबी लंबी सांसें ली। तभी आरव के फ्लैट का दरवाजा खुला और आरव की धीमी सी आवाज आई, मोनिका प्लीज मेरी बात सुनो। आई एम सॉरी यार। लेकिन जब तक वह मोनिका के पास पहुंचता वह लिफ्ट में अंदर जा चुकी थी। इत्तेफाक से नीचे वही टैक्सी वाला खड़ा था जिससे वह एयरपोर्ट से यहाँ आई थी। टैक्सी में बैठकर उसने संयत होते हुए अपने घर का पता बता दिया। टैक्सी ड्राइवर बातूनी टाइप का था। पूछ बैठा, क्या हुआ मैडम, आप इतनी जल्दी वापस आ गई? मैं तो अभी अपनी गाड़ी साफ ही कर रहा था। जिससे मिलना था वह घर पर नहीं था, मोनिका ने कहा, लेकिन आवाज कहीं उसके गले में ही फंसी रह गई। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से उसको देखा फिर खामोश रह गया। अच्छा हुआ कि वह खामोश रह गया, वरना पता नहीं मोनिका कैसे रिएक्ट करती। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिमाग गुस्से से फटा जा रहा था। क्या करे वह? आरव ने कई बार उससे कहा था कि आजकल सच्चा प्यार कहाँ होता है। प्यार की तो परिभाषा ही बदल चुकी है। आज सब कुछ फिजिकल हो चुका है। लेकिन मोनिका ने कभी स्वीकार नहीं किया इस बात को। वह कहती थी कि जो फिजिकल होता है वह प्यार नहीं होता। कम से कम सच्चा प्यार तो नहीं ही होता। प्यार तो हर दुनियावी चीज से परे होता है। आरव उसकी बातों पर ठहाका लगा कर हंस देता था और कहता था कि कम ऑन यार, किस जमाने की बातें कर रही हो तुम? अब शरदचंद्र के उपन्यास के देवदास टाइप का प्यार कहाँ होता है? आरव के तर्कों को वह मजाक समझती थी, सोचती थी कि वह उसे चिढ़ा रहा है, छेड़ रहा है। लेकिन वह तो अपने दिल की बात बता रहा होता था, अपनी सोच को उसके सामने रख रहा होता था और वह समझी ही नहीं। उसकी सोच, उसके सिद्धांत इस रूप में उसके सामने आएंगे, इसकी तो कभी कल्पना भी नहीं की थी उसने। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि सच्चाई उसके सामने थी और अब हर हाल में उसे इस सच्चाई का सामना करना था। मोनिका का यूं गुमसुम रहना और सारे वक्त घर में ही पड़े रहना उसके डैडी शशिकांत से छिपा तो नहीं था। आज उन्होंने ठान लिया था कि मोनिका से सच्चाई जान ही लेनी है कि आखिर उसे हुआ क्या है और कुछ भी करके उसे जीवन की रफ्तार में लाना ही है। वे मोनिका, माय डार्लिंग चाइल्ड, आवाज देते उसके कमरे में घुसे तो हमेशा की तरह गुड मॉर्निंग डैडी कहते हुए मोनिका उनके गले से नहीं छूटी। सिर्फ एक ऊंची सी आवाज में बोली, गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग डियर, कैसा है मेरा बच्चा? शशिकांत बोले। ओके डैडी, मोनिका ने जवाब दिया। शशिकांत और उनकी दुलारी बिटिया के बीच हमेशा ऐसी ही बातें नहीं होती थी। जोश उत्साह से बाप बेटी खूब मस्ती करते थे, लेकिन आज वैसा कुछ भी नहीं है।
शशिकांत जानबूझकर हाथ में पकड़े सिगार से लंबा कश लगाते रहे, लेकिन मोनिका की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया। हमेशा की तरह, डैडी नो स्मोकिंग प्लीज, चिल्लाकर नहीं बोली वह। शशिकांत ने खुद ही सिगार बुझाकर साइड टेबल पर रख लिया। मोनिका अब भी चुप थी। आर यू ओके बेटा, शशिकांत ने फिर पूछा। यस डैडी, कहती मोनिका उनके कंधे से लग गई। मन में कुछ तय करते शशिकांत बोले, ठीक है, फिर तुझे एक असाइनमेंट के लिए परसों टोरंटो जाना है, तैयारी कर ले। लेकिन डैडी, मोनिका हकलाए। लेकिन कुछ नहीं, जाना है तो जाना है। मैं यहाँ बिजी हूँ, तू नहीं जाएगी तो कैसे चलेगा? फिर दुलार से बोले, जाएगा ना मेरा बच्चा। मुझे नहीं मालूम तुझे क्या हुआ है, मैं पूछूंगा भी नहीं। जब ठीक समझना मुझे बता देना। लेकिन बेटा, वक्त से अच्छा डॉक्टर कोई नहीं होता, न उससे बेहतर कोई मरहम होता है। सब ठीक हो जाएगा, बस तू हिम्मत नहीं छोड़ना, खुद से मत हारना, फिर तू दुनिया जीत लेगी। करेगी ना तू ऐसा, मेरी बहादुर बेटी? कुछ निश्चय सा कर मोनिका ने हाँ में सिर हिलाया। शशिकांत का लंबा चौड़ा रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है जो देश विदेश में फैला हुआ है। उसके लिए आए दिन ही उन्हें या मोनिका को विदेश जाना पड़ता है। मोनिका की उम्र अभी काफी कम है, फिर भी अपने डैडी के काम को बखूबी संभालती है वह। इसलिए मोनिका के हाँ कहते ही शशिकांत निश्चिंत हो गए। वे जानते हैं कि उनकी बेटी कितना भी बिखरी हो, लेकिन उसमें खुद को संभालने की क्षमता है। वह खुद को और अपने डैड के बिजनेस को बखूबी संभाल लेगी। निश्चित दिन मोनिका टोरंटो रवाना हो गई। मन में दृढ़ निश्चय सा कर लिया उसने कि आरव जैसे किसी के लिए भी वह अपना जीवन चौपट नहीं करेगी, अपने प्यारे डैड को निराश नहीं करेगी। सारा दिन खूब व्यस्त रही वह। आरव क्या, आरव की परछाई भी याद नहीं आई। लेकिन शाम के गहराते गहराते जब उसकी व्यस्तता खत्म हो गई तो आरव याद आने लगा। आदत सी पड़ी हुई है कि खाली होते ही आरव से बातें करती है वह। दिन भर का हालचाल बताना तो एक बहाना होता है, असली मकसद तो होता है आरव को अपने पास महसूस करना। लेकिन आज आरव की याद आते ही उससे अंतिम मुलाकात ही याद आई। थोड़ी देर बाद मोनिका जैसे अपने आपे में नहीं थी। वह कहाँ है, क्या कर रही है, उसे कुछ भी होश नहीं था। सिर्फ और सिर्फ आरव और अलीशा की तस्वीर उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। उसे अपनी हालत का तनिक भी भान नहीं था कि वह होटल के बार में बैठी क्या कर रही है और यह स्मार्ट सा कनाडाई लड़का उसी के बगल में बैठा उसे क्यों घूर रहा है। फिर अचानक ही उसने मोनिका का हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं आई एनी प्रॉब्लम? मोनिका जैसे होश में आई। अरे, उसकी आंखों से तो आंसू झर रहे हैं। शायद इसीलिए उस लड़के ने मदद की पेशकश कर दी होगी। फिर उसने अपना गिलास मोनिका की ओर बढ़ा दिया, जिसे बिना कुछ सोचे समझे मोनिका पी गई। बदला लेना है उससे आरव से। उसने जो किया उससे 100 गुना बेवफाई करके दिखा देगी वह। कनाडाई लड़का एक के बाद एक भरे गिलास उसकी ओर बढ़ाता रहा और वह गटागट पीती रही और फिर उसे कोई होश नहीं रहा। थोड़ी देर बाद वह संभली तो अपने रूम में लौटी। फिर दिन गुजरते गए और मोनिका जैसे विकसित सी होती गई। अपने डैडी के काम को वह जुनून की तरह करती रही। आए दिन विदेश जाना फिर लौटना। इसी भागदौड़ भरी जिंदगी में 6-7 महीने पहले यही इंडिया में वह अदीप से मिली और न जाने क्यों धीरे धीरे अदीप बहुत अपना सा लगने लगा। आरव के बाद वह किसी और से नहीं जुड़ना चाहती थी, लेकिन अदीप उसके दिल से जुड़ता ही जा रहा था। किसी के साथ न जुड़ने की अपनी जिद के ही कारण वह हर बार विदेश से लौटकर सीधे स्पष्ट शब्दों में अपनी वहां बिताई दिनचर्या के बारे में अदीप को बताती रहती थी। कभी न्यूयॉर्क, कभी टोरंटो, कभी पेरिस तो कभी न्यूजर्सी। नई जगह, नया पुरुष या वही जगह लेकिन नया पुरुष। मैं किसी को रिपीट नहीं करती, कहती मोनिका किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही थी, खुद को ही ना। और ऐसे में अदीप के चेहरे पर आई दुख और पीड़ा की भावना को क्या सचमुच ही नहीं समझ पाती थी वह, या समझना नहीं चाहती थी। लेकिन ये भी सच था कि दिन पर दिन अदीप के साथ उसका जुड़ाव बढ़ता ही जा रहा था। उसकी इस तरह की बातों पर अदीप कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करता था, लेकिन एक दिन उसने मोनिका से पूछा, आरव से बदला लेने की बात करते करते कहीं तुम खुद भी आरव तो नहीं बन गई मोनिका? नहीं, कहकर चीख उठी मोनिका, आरव का नाम भी न लेना मेरे सामने। नाम न भी लूं, लेकिन तुम खुद से पूछो क्या तुम वही नहीं बनती जा रही, बल्कि शायद बन चुकी हो। अदीप फिर बोला, नहीं, मैं आरव से बदला लेना चाहती हूँ। उसे बताना चाहती हूँ कि फिजिकल रिलेशन सिर्फ वही नहीं बना सकता, मैं भी बना सकती हूँ और उससे कहीं ज्यादा। मैं उसे दिखा दूंगी। मुठ्ठियां भींचती वह बोली, लेकिन न जाने क्यों उसकी आंखें भीग गईं। अदीप की गोद में सिर रखकर वह ये कहते रोती, मैं सच्चा प्यार पाना चाहती थी। ऐसा प्यार जो देह से परे होता है और जिसे मन से महसूस किया जाता है।
पर मुझे मिला क्या? मेरे साथ तो कुछ हुआ वह तुम काफी हद तक जानते हो। अगर ऐसा ना होता तो मैं उससे कभी बेवफाई न करती। मोनिका की हिचकियां बंद गई थी। अदीप कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसके बालों में उंगलियां फिराता उसे सांत्वना देता रहा। कुछ देर रो लेने के बाद मोनिका सामान्य हो गई। सीधी बैठकर वह अदीप से बोली, मुझे कल न्यूयॉर्क जाना है। 3 दिन वहाँ रुकूंगी, फिर वहाँ से पेरिस चली जाऊंगी और 4 हफ्ते बाद लौटूंगी। अदीप कुछ नहीं बोला। दोनों के बीच एक सन्नाटा सा पसरा रहा। कुछ देर बाद मोनिका उठी और बोली, मैं चलूं, मुझे तैयारी भी करनी है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हर बार की तरह इस बार भी अदीप का छोटा सा जवाब था। एकाएक तरफ उठी मोनिका, क्यों मेरा इंतजार करते हो तुम अदीप? और सब कुछ जानने के बाद भी हर बार विदेश से लौटकर मैं सब कुछ सच बता देती हूँ, फिर भी तुम क्यों मेरा इंतजार करते हो? अदीप सीधे उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, क्या तुम सचमुच नहीं जानती मोनिका कि मैं तुम्हारा इंतजार क्यों करता हूँ? मेरे इस प्रेम को जब तक तुम नहीं पहचान लेती, जब तक स्वीकार नहीं कर लेती, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मोनिका की हिचकियां सी बंध गईं। अदीप के कंधे से लगी वह सुबक रही थी और अदीप उसकी पीठ थपक रहा था। देह परे मोनिका और अदीप का निश्चल प्रेम दोनों के मन को भिगो रहा था। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और आगे की नई कहानियों के लिए चैनल को ईगल क्रिएटर्स सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।